ओम शांति। 1 सितंबर की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शुभ परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल। बाप जो है, जैसा है, उसे यथार्थ पहचान। स्वयं को बिंदु समझ, बिंदु रूप से बाप को याद करो। प्रश्न है, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकता? उत्तर है, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। ये ज्ञान अभी इस समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिवान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है यह बाप? ये बच्चे जानते हैं, जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी है, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। ये बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। अभी तुम जानते हो, बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है, ये बुद्धि में धारण करना है। देखो, मनुष्य तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना देते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल जो है वो भूल जाते हैं। शरीर की भ्रुकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है, ये तो सब मानेंगे। देखो, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है, यह भी जानते हो। परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदु रूप है। खुद आकर समझाते हैं, मैं बिंदु हूँ, परंतु मनुष्य ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगमय बना दिया। जिससे बुद्ध का भी देखो लंबा चौड़ा रूप दिखाते ना, वैसे इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी। अभी जब परिपक्व अवस्था हुई तो समझते हो, ये तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते हैं तो हम समझ नहीं सकते थे, क्योंकि बिंदु की कोई चीज तो हो नहीं सकती ना, हम मानते ही नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है, फिर ये क्या कहते हैं, ऐसा उनको लगता है ना। परंपरा से हमने तो शिवलिंग को माना है, फिर अब ये क्या कहते कि परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तो वो रॉन्ग समझते हैं। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदु हूँ, तुम्हारा भी बिंदु रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है। ये समझने की गुह्य बातें है। आत्मा भी बिंदु रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में नोंदा है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पाठ बिंदु रूप में है। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाप भी समझा सकते हैं, कोई मनुष्य तो नहीं समझा सकते। बरोबर इतनी छोटी चीज, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है। देखो, मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूप दिखाते हैं। जैसे स्टार आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे महतत्व में भी हम ऐसे स्टार मुआफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े हैं। परमधाम में हम सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में खड़े हैं। झाड़ छोटे छोटे स्टार का बना हुआ है, तो वहां से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है, सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती है ना, ये सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होता है,
बाप दृष्टांत देते हैं, बनियन ट्री का मिसाल। हिंदू बहुत जगह चलती है ना, हिंदी जो है वो बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में ही आता हूँ, भारत हमारा बर्थ प्लेस है, शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है, देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है, तो बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवताओं धर्म की स्थापना यहाँ ही होती है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। तो यह समझाना बड़ा सहज है। ये सब निर्वाण व निराकारी दुनिया में जाने वाली ये आत्माएं हैं। वो सब निर्वाण व निराकारी दुनिया में थी ना, तो निराकारी दुनिया भी है। दुनिया में तो जरूर बहुत रहने वाले होते हैं। अभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकार दुनिया में है। देखो हम सब बच्चे कहाँ के हैं? निराकारी दुनिया के। तुम बच्चों की बुद्धि में यह है ही इस समय देवी देवताओं की यह आत्माएं हाजिर है, तब बाप आए हैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है, ये तुम बच्चे जानते हो और कोई जानते नहीं। आत्मा और परमात्मा का बिंदु रूप तो नहीं जानते ना, तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वो बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझ बाप को भी संगम पर आना पड़ता है। इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर 100 देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, जो पुरुषार्थ करेंगे वो उतना उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वो बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते, बाप के जन्म के बाद रक्षाबंधन, बाप को जानते हैं पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाप कहते काम महाशत्रु है, दान तो 5 विकारों का देना है, लेकिन पहले पहले काम मुख्य है, इसमें खबरदार रहना है। बल स्त्री पुरुष साथ में हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने की मेहनत करनी है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से, उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है, साथ में रहते इकट्ठे रहते पवित्र रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना, पूरा पावन जरूर बनना। विचार करना, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितना अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना। वरदान, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भवो। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुना भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते हैं और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी लेते हैं। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसीलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। स्लोगन, साक्षी बन न्यारे होकर, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। ओम शांति, ओम शांति।